तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सना कह रही कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिस पर सहमत कह रहा कि डोंट वरी मैं अकेले हैंडल कर लूंगा। तब सना कह रही कि वो प्लेस काफी ज्यादा डेंजरस है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा टैलेंटेड डिसेबल मुझसे दूर हो जाए। जिस पर सहमत कह रहा चलिए फिर दोनों साथ चलते हैं। तब सना कह रही कोई भी जल्दबाजी नहीं है, सब अच्छे से खुद को प्रिपेयर करो, हम लोग आज से 3 दिन के बाद निकलेंगे। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से एम कह रहा है कि मैडम सना तैयारी तो अच्छे से हो गई, तो क्या अब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। तब सना कह रही कि हाँ बिल्कुल। जिस पर से एम कह रहा है कि अगर आपकी तरफ से भी हाँ है तो फिर हम लोग टास्क डिपार्टमेंट की ओर क्यों जा रहे हैं, मैन गेट से बाहर जाने का रास्ता तो उस तरफ है ना। तब सना कह रही जब हम लोग टेंस एंड स्वॉर्ड एम्पायर जा ही रहे हैं तो क्यों ना हम उसका टास्क भी कंप्लीट कर दें। टेंस एंड स्वॉर्ड एम्पायर को एक्सप्लोर करना और करके जिंदा लौट आना ये भी एक टास्क है। जिस पर से कह रहा है कि क्या ऐसा भी कोई टास्क एग्जिस्ट करता है, बट मैंने तो कभी भी नहीं देखा। तब सना कह रही कि वो इसलिए क्योंकि उस टास्क को हटा दिया गया। जब से डिसेबल रिवॉर्ड के चक्कर में इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए टेंस एंड स्वॉर्ड एम्पायर में गए हैं और वहां से नहीं लौटे, तब से इस टास्क को हाइड करके रख दिया गया, ये कह के कि सिर्फ हायर लेवल के डिसेबल्स को इस टास्क को कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। तब से एमन कह रहा है कि चलिए फिर इस टास्क को हम लेते हैं। जिस पर सना कह रही कि तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि टेंस एंड स्वॉर्ड एम्पायर को एक्सप्लोर करने का ये टास्क हमारे वीसी एकेडमी में नहीं बल्कि 8वीं रैंक के वीसी एकेडमी ने ये टास्क इशू किया था। तब से एमन कह रहा है क्या हमसे ऊपर के रैंक एकेडमी वालों ने। जिस पर सना कह रही है कि बिल्कुल हमारे वीसी एकेडमी 9 रैंक पर आता है जो कि लोवेस्ट है। 8 रैंक का वीसी एकेडमी हमसे पूरे एक लेवल एडवांस है। अगर हमने इस टास्क को कंप्लीट कर दिया तो फिर ना सिर्फ हमें रिवॉर्ड मिलेगा बल्कि हमें 9 रैंक से 8 रैंक के वीसी एकेडमी में ट्रांसफर होने का भी मौका मिल सकता है। जिस पर से एमन कह रहा है कि चलिए फिर अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा, ये टास्क तो हम ही कंप्लीट करेंगे। तब सीन चेंज होता है और हमें टास्क डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डिसेबल थोड़े सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि देखो वो टास्क फिर से अपेयर हो गया। आखिर कौन ऐसा है जो इस टास्क को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहा है। तब एक डिसेबल कह रहा है कि जिसने भी ये सोचा है वो एक नंबर का गधा है। क्या उसे पता नहीं कि इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जितने भी लोग गए थे वो कभी वापस नहीं आए। जिस पर टीना इधर इस टास्क को लेती हुई कह रही कि फाइनली मिल गया। तब सैम पीछे से आके इस टास्क को पकड़ लेता है। तब टीना कह रही सैम तुम यहाँ। जिस पर सैम कह रहा है क्या ही किस्मत है, आपको हमेशा वही टास्क क्यों चाहिए जो मुझे चाहिए होता है। तब टीना कह रही सैम तुम दोबारा मुझसे ये टास्क छीनोगे। जिस पर सैम कह रहा है कि नहीं मेरी इतनी हिम्मत का, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें। तब टीना भी कुछ सोचते हुए ओके कहती है। जिस पर इस नज़ारे को देखते हुए डिसेबल आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। पहले तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मानो ये लोग दोस्त बन गए हैं। अरे जल्दी से कोई ब्रदर ताइवान को बुला, वरना ये सेवन के बच्चा मिस टीना को भी इम्प्रेस कर शादी कर लेगा। तभी ताइवान यहाँ पर आते हुए कहता है कि रुक जाओ। जिस पर डिसेबल कहता है कि लो ब्रदर ताइवान आ गया, मुझे लगता नहीं कि ये सेवेंथ बच पाएगा। क्या इस सेवेंथ को पता नहीं कि मिस टीना ब्रदर ताइवान की क्रश है। तब ताइवान कह रहा है कि टीना मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। जिस पर टीना कह रही है कि भाड़ में जाओ। तब ताइवान काफी फनी तरीके से गुस्से में अब सेवन से कह रहा है सेवन तुम तो मुझे मना नहीं करोगे ना। जिस पर सेवन कह रहा है कि मैं खुद दूसरों के भरोसे जा रहा हूँ। तब ताइवान कह रहा है कि लियान क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। जिस पर लियान कह रहा है कि नहीं आ जाओ आप भी मेरे साथ चलो। तब ताइवान कह रहा है कि गुड बॉय चलो अब आ जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। जिस पर टीना कह रही तुम ताइवान से डर नहीं सकते, इतना तो मैं जानती हूँ, फिर उसे अपने साथ ले जाने का क्या मतलब है। तब सेवन कह रहा है बस चलिए तो आपको खुद ब खुद ही पता लग जाएगा। जिस पर अब सीन चेंज होता और हम टेंस एंड स्वॉर्ड एम्पायर से कुछ ही दूर 3 मेजर सेक्टरों के लोगों को देखते हैं, जहां मास्टर यांग जो कि यंग मास्टर चैनो का बाप था। ये सारे लोगों से क्या था कि इस बार हम टेंस एंड स्वॉर्ड एम्पायर में घुस के सारे रेयर ट्रेजर्स को हथिया ही लेंगे। कोई भी ट्रेजर कोई भी हर्ब हमारे हाथों से छूटने ना पाए। फिर पूरे मेनलैंड में हम 3 मेजर सेक्टर से ज्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं होगा। तब जॉन फैमिली का मास्टर क्या आता है कि बिल्कुल सही कहा आपने, इस टेरिटरी में जितने भी ट्रेजर जितने भी हर्ब्स हैं वो सारे ही हमारे हैं और ये मौका हम किसी भी हालत में गंवा नहीं सकते। जिस वक्त थर्ड फैमिली यानी तैक फैमिली का मास्टर क्या था कि मास्टर यांग और मास्टर जोंग
आज कुछ भी हो जाए इस प्लेस में हम अपना झंडा गाड़ के ही रहेंगे। तो मास्टर यांग कह रहे हैं कि जैनो, जिस वजह से एनो कह रहे हैं कि हाँ बोलिए पापा जी। तो मास्टर यांग कह रहे हैं कि पापा के बच्चे सुना तुमने, इस बार हम लोग बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकते। तुम्हें बाकी लोगों से भी ज़्यादा इस मिशन में कंट्रीब्यूट करना है, समझे तुम। ये मिशन आज तक का सबसे डेंजरस मिशन है, इसलिए कोई भी चूक ना होने पाए। जिस पर चैनो कह रही पापा जी अगर ये मिशन इतना ही ज़्यादा डेंजरस है तो फिर हम यहाँ पे मरने के लिए क्यों आए हैं। हमारे पास तो वैसे भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, क्यों ना हम घर पे अच्छा खाना खा के एसी ऑन करके सो जाते हैं। तो मास्टर यांग काफी गुस्से में कह रहे हैं कि गधे के बच्चे, तुम्हारे जैसा डम औलाद पता नहीं भगवान ने मुझे क्यों दिया। क्या आज तक तुमसे एक भी काम ढंग से हो पाया है। तब जॉन फैमिली का यंग मास्टर कह रहा है कि जैनो तुम इतना डरते क्यों हो। इस मिशन की कंप्लीट होते ही हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम पैसों में अंधे हो जाएंगे। तो एक फैमिली का भी यंग मास्टर कह रहा है कि सिर्फ घर में रहने और खाने से हम वीक हो जाएंगे। अपने फैमिली को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें पैसों की जरूरत तो होगी है। तो हम टेंशन मत लो, हम मुंह फाड़ देंगे जो भी हमारे सामने आएगा, और इस प्लेस में जो भी मिलेगा उसे बेचकर हम अपने एम्पायर को और भी ज्यादा फैला देंगे। जिस पर चैनो कह रही हाँ ये सब तो तब होगा ना जब हम यहाँ से जिंदा बच के लौटेंगे। तब ये दोनों भी काफी फनी तरीके से कह रहे इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये बावला है। जिस पर मास्टर ये कह रहे कि आर्ग्यू बहुत हो गया, चलो अब आगे चलते हैं। तो अब ये तीनों भी यस कहते हैं। जिस पर अब करीब 2 घंटे बीतने के बाद सना भी इन सबको लेके यहाँ पर पहुँच जाती है, और पहुँचते हुए क्या देखिए यही है एंसेंट स्वॉर्ड एम्पायर। तब सेवन क्या आता है कि यस इस जगह में बहुत कुछ है, मैं इसके वारा को फील कर सकता हूँ। जिस पर सना क्या इस प्लेस में एंटर करते ही मुसीबत कहीं ना कहीं से आ पड़ेगी, इसीलिए पहले ही केयरफुल हो जाओ, हम अब एंटर करने वाले हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।